Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Hope you're all fine and doing well. तो आए हम स्टार्ट करते हैं. Let me introduce myself. मेरा नाम राना कमर हुसैन है. तो आपके साथ मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ एज अ मास्टर ट्रेनर. तो आप लोगों के लिए एक मॉडल लेसन लाया हूँ. तो मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक सेमी गवर्नमेंट इदारे से है जिसका नाम है वर्कर्स वेलफेयर हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज़ मुल्तान, और मैं यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ. मैंने यहाँ आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है एवरेज या मीन से मुतल्लिक. तो इससे मुतल्लिक देखते हैं कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, यानी जो स्टूडेंट है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या कुछ सीखेगा. तो फर्स्ट SLO ये है कि फाइंड एंड डिस्क्राइब द एवरेज ऑफ द गिवन क्वांटिटीज, कि जितनी क्वांटिटीज किसी स्टूडेंट को दी गई होंगी वो उनकी बड़ी आसानी से एवरेज निकाल भी सकेगा और जो एवरेज होगी उसको डिस्क्राइब भी कर सकेगा कि उस एवरेज से क्या मुराद है. सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एवरेज. इसके अलावा ये है कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें इसको इम्प्लीमेंट करेगा और चीज़ों को एनालाइज करके सॉल्यूशन की तरफ जा सकेगा स्टूडेंट. जी तो डियर स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाह करते हैं. तो क्या आप लोगों ने कभी मीन या एवरेज के बारे में सुना है? चलें स्टूडेंट्स से कंफर्म करते हैं. जी बेटा, मीन से क्या मुराद है? मीन का मतलब दरमियानी वैल्यू. वेरी नाइस, गुड इनपुट. मतलब आप जब मीन के बारे में बात कर रहे हो तो मीन से मुराद कोई दरमियानी वैल्यू है, दरमियानी, दरमियान से है. ठीक है जी, कोई दरमियानी वैल्यू है. इसी तरह एवरेज से क्या मुराद है? एवरेज का मतलब है औसत। जी, एवरेज को उर्दू में कहते हैं जी औसत, यानी ये वस्त से निकला है, दरमियानी वैल्यू, राइट. जी, एवरेज को सीखने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं. इस स्टोरी का ताल्लुक जनाब नूह अलैहिस्सलाम से है. तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी काफ़ी लंबी थी, नियर अबाउट 950 ईयर्स, 950 साल. तो एक दफ़ा एक खातून आई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास और उसने आके कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे बच्चों की थोड़ी सी उम्र होती है तो वो उनकी डेथ हो जाती है. तो हज़रत नूह ने पूछा कि आपके बेटों की कितनी उम्र होती है? तो उन्होंने जवाब में कहा कि मेरे बेटों की सिर्फ 300 साल उम्र होती है और उनकी डेथ हो जाती है. तो आप अल्लाह से दुआ करें उनकी लंबी ज़िंदगी हो जाए. तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप 300 साल की ज़िंदगी को छोटी समझती हैं, एक और आगे उम्मत आने वाली है, उसकी एवरेज एज 60 होगी. तो आप देखें उसकी जो औसतन एज होगी 60 साल होगी. तो देखिए कितना अरसा पहले जो औसत है, जो एवरेज है, उसको निकाल दिया गया. आज हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ लोगों की एज 50 ईयर्स होती है जब उनकी डेथ होती है, कुछ की 100 होती है, कुछ की 80 होती है, कुछ की किसी की 70 होती है. तो एग्जैक्ट किसी की भी 60 ईयर्स नहीं होती जब उसकी डेथ होती है. लेकिन हम क्या करते हैं, सबकी एवरेज निकाल के तो हम बताते हैं. ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बताती है कि एवरेज का कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, बस इसको हमने नए अंदाज से सीखना है कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई करना है. हाँ जी, दूसरी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ चाइनीज़ पीपल से. लोग कहते हैं जो चाइनीज़ है इनकी ज़िंदगी आजकल लंबी होती है. तो आजकल इनकी एवरेज एज 100 ईयर्स है. तो इस 100 से मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ही, हर शख्स ही जब 100 साल का होगा तो उसमें कुछ लोगों की अर्ली डेथ भी होगी. कुछ लोग 100 साल से ऊपर चले जाते हैं, 120 साल, 130 साल, 125 साल की एज पे भी चले जाते हैं. इस वजह से हम कहते हैं कि उनकी एवरेज 100 के करीब रहती है, यानी उनकी लंबी ज़िंदगी है, सेहतमंद ज़िंदगी है. जी, तस्वीर में आपको कौन नज़र आ रहा है? शाहिद अफरीदी। ओ वेल डन. जी बेटा, आपको तस्वीर में कौन नज़र आ रहा शाहिद है? अफरीदी अच्छा, शाहिद अफरीदी कौन, कोई सिंगर है बेटा? प्लेयर है. ओह वेरी नाइस. तो ये प्लेयर हैं. मुझे लगता है कि इनके हाथ में कुछ है, लकड़ी की कोई चीज़. तो क्या है इनके हाथ में? बैट है। वेल, तो ये क्रिकेट के प्लेयर हैं. जिसके हाथ में बैट होती है वो क्रिकेट का प्लेयर है. तो ये एक अच्छे बैट्समैन थे. इनके बारे में कोई बात यहाँ बताई गई है. ज़रा हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है, शाहिद आफरीदी मेड 100 स्कोर्स इन द फर्स्ट मैच. तो कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है
اور उसमें शाहिद अफरीदी ने धुआंधार बैटिंग करके 100 स्कोर्स लिए, while 20 scores in the second match. अगले मैच में 20, तो what is its average score? तो इसका एवरेज स्कोर बताएं. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने मीन यानी एवरेज ढूंढनी है. एवरेज निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज है फार्मूला. तो मीन का या एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. जी मैं फार्मूले को रिपीट करवाऊंगा, बताएंगे. Sum of quantities, number of quantities. डिवाइडेड बाय, आप जरा बोलें. Sum of quantities divided by number of quantities. जी, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. ठीक है, आप अपना नाम भी बता दें. Zamin Raza. नाइस, गुड. और आप भी अपना नाम बता दें. Rabil Zahra. जी, आप दोनों ने थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेना है बेटा. तो क्या? सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. अब देखें क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं. सम ऑफ क्वांटिटीज आप देखें कि पहले मैच में स्कोर कितना था? 100 था. दूसरे मैच में स्कोर कितना है? 20 है. हम उन दोनों को प्लस करेंगे. ये जब वर्ड यूज हो ना सम, तो सम का मतलब होता है प्लस कर देना है आपने. सम ऑफ क्वांटिटीज यानी दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. अब कितनी क्वांटिटीज थी? 2 मैचेस का स्कोर था, तो हमने इसे 2 पे डिवाइड कर देना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 100 को 120 में ऐड करेंगे. तो जी आप बताएं, 100 को 20 में ऐड करें क्या आता है आंसर? 120. नाइस. ओके, तो हम ये लिख देंगे जी. ये हो गया. देखें जरा 120 आ गया. जब इसे हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 60. तो जनाब उनकी एवरेज कितनी निकल आई? 60. हालांकि एक मैच में 20 स्कोर था और दूसरे में कितना था? इट वाज 100. तो एवरेज 60 निकल आई. इसी तरह अगर इस तरह होता कि अली को 2 चॉकलेट्स मिली हैं एक दिन और 4 चॉकलेट्स मिली हैं एक दिन, तो दोनों का सम कितना आता है? 6. और चूंकि 2 दिन की एवरेज निकालनी है तो 2 पर डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3. तो 3 चॉकलेट्स पर डे इसकी एवरेज बनेगी. इसी तरह अली है एक बच्चा, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी गई है. उसको 2 चॉकलेट मिली ऑन मंडे एंड 4 ऑन ट्यूसडे जनाब, एंड 6 ऑन संडे. ठीक है, तो अली को 2 चॉकलेट्स मिली क्योंकि वो घर से कुछ पैसे लेके गया था. उसने अपनी चॉकलेट्स खरीदी जनाब, तो उसने 2 चॉकलेट खाई. मंडे को क्या हुआ? 2 चॉकलेट उसने खुद खरीदी थी, 2 पापा ने और दे दी, 4 हो गई जी. और संडे को क्या हुआ? घर में गेस्ट आ गए, तो 6 चॉकलेट्स. तो मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ चॉकलेट्स मिल रही हैं. फाइंड द एवरेज, तो एवरेज निकालेंगे. ठीक है, तो हम बढ़ेंगे पिछले फार्मूले की तरफ. फार्मूला क्या था? पहले आपने सम फाइंड करना है सबका. तो तीनों क्वांटिटीज को सम करें. मतलब सम का मतलब मैंने पहले भी बताया कि सम का मतलब होता है प्लस करना है. तो ये आप ऐड करना आप समझ लें, ऐड करना समझ लें. ठीक है जी, तो ऐड करते हुए क्या? पहली क्वांटिटी कितनी है जी? 2, वो हमने लिख ली. दूसरी कितनी है? 4, वो भी लिख ली. और तीसरी क्वांटिटी कितनी है जी? 6, वो भी. तो तीनों को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया? 12 चॉकलेट्स मिली हैं टोटल. अब क्या है? क्वांटिटीज कितनी है? 3. तो आप क्या करेंगे? 12 को 3 पर डिवाइड कर देंगे. जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4. तो इसका मतलब जो एवरेज होगी वो बनेगी 4. तो एक और प्रॉब्लम देखते हैं. तो इसमें बताया गया है कि मीन और एवरेज फाइंड करें. अली गॉट मार्क्स आउट ऑफ 10 जी. टोटल मार्क्स है 10. अली ने मुख्तलिफ नंबर लिए हैं. फाइंड इट्स एवरेज, और इसकी एवरेज फाइंड करें और ग्राफ की सूरत में भी जाहिर करें. तो देखिए एक स्टूडेंट अली है, तो उसने 10 में से मार्क्स लिए हैं. कितने कितने लिए हैं जी? पहले टेस्ट में 8 मार्क्स हैं, दूसरे में 5 मार्क्स हैं, तीसरे में 9 मार्क्स हैं और चौथे में 10 मार्क्स हैं. ठीक है जी, तो इसकी हम एवरेज टेकअप करते हैं. तो एवरेज टेकअप करने के लिए क्या करना होगा? सब क्वांटिटीज को प्लस कर लें पहले. तो जनाब ये हमने सबको एवरेज निकालने के लिए सबको प्लस किया. तो पहली क्वांटिटी 8 थी, फिर 5, तीसरे टेस्ट में उसके 9 नंबर आए, चौथे टेस्ट में 10 नंबर. सबको प्लस करेंगे और आखिर में जो कि ये 4 क्वांटिटीज हैं, तो चारों क्वांटिटीज से हम डिवाइड कर देंगे. तो इस तरह आंसर हमारे पास क्या आ गया? इन सबको सम करने पर 32. और जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो यू नो आपका आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि आपको पता है जब आपने डिवाइड करना होता है तो ऐसे 32 को अंदर रखना है और 4 पर डिवाइड करना है. तो 4 8 32 होता है. तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा जी? 8. तो आपका मीन कितना निकला है डियर स्टूडेंट्स? 8. तो
تو کہتا ہے کہ سمری کیا ہے. سمری ہم نے کیا 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 ہے. تو ایوریج فائنڈ کرنے کے لیے ٹو فائنڈ ایوریج، ہاں جی اسٹیپ 1 پہ ہمیں کیا کرنا ہے. Summary. ہاں جی سمری میں ہم نے اسٹیپ 1 پہ کیا کرنا ہے. Find sum of all quantities. تو جتنی بھی کوانٹیٹیز دی گئی ہے ان کو پلس کر دینا ہے. اسٹیپ 2 پہ آپ نے کیا کرنا ہے. Find sum of all quantities. وہ تو پہلا اسٹیپ تھا نا. Divide sum of all quantities by total number of quantities. ٹھیک ہے، تو جتنا سم آتا ہے اس کو آپ ٹوٹل نمبر آف کوانٹٹی سے ڈیوائڈ کر دیں گے. تو اس طرح سے آپ آسانی سے